स्वागत है साथियों, आपके अपने YouTube चैनल भारत फॉर यू में पढ़ेंगे प्रश्नावली 1.6 9th क्लास का मैथ। इसमें प्रश्नावली 1.6 को आज स्टडी करेंगे। इस प्रश्नावली में आएगा तो लिखा होगा 11, ऊपर यहाँ दिया होगा 15, 14, 7, इस तरह से कोई संख्या दी होगी तो इसे बोलते हैं आधार। ये है आधार। और जो ऊपर ये टंगा हुआ है इसे बोलते हैं घात। पहली बात तो आपको ये याद होना चाहिए, नीचे लिखा हुआ आधार और जो ऊपर उस पे टंगा हुआ शब्द दिखेगा, जो ऊपर दिखेगा वो होगा घात। नोट पॉइंट में आपको याद रखना पड़ेगा। गुणा में घातें जोड़ देते हैं। इसी तरह से भाग में घातें घटा देते हैं। लेकिन ये सब होगा तब जब आधार समान हो। जब आधार समान हो, जब आधार समान नहीं हो उसके लिए अलग नियम होगा। प्रश्नावली में फर्स्ट क्वेश्चन, पहला प्रश्न कह रहा है ज्ञात कीजिए 64 की घात 1/2। ये आधार है 64 और ये घात है, तो 64 की घात 1/2 की हमें मान ज्ञात करना है। 32 की घात 1/5 की वैल्यू हमें निकालनी है। 125 की घात 1/3 की वैल्यू हमें निकालनी है। तो इसे हल करेंगे। 64 की घात 1/2, थोड़ा सा ऊपर लिखेंगे घात को। तो हमें 64 को हमें याद रखना है, 64 के टुकड़े करेंगे। 64 को काटेंगे, 2 से काटेंगे, 2 3 6, 4 बच गया, 2 दूनी 4, ये 32 आ गया। फिर 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, यहाँ से बचा 1 हो, 1 इधर और 2 यहाँ है लिखा हुआ, तो 12 हो जाएगा। 12 को काटेंगे 2 से, 2 छंग 12। फिर 16 को काटेंगे 2 से, 2 अट्ठे 16। फिर 2 से काटेंगे, 2 चौक 8। फिर 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4। फिर 2 से काटेंगे, 2 एकम 2। अब ये आ गया। 64 की जगह लिख सकते हैं हम 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 1 2 3 4 5 6 बार। 1 2 3 4 5 6। और इसकी घात कितनी है? 1/2 बराबर। इसकी घात तो है नहीं और नहीं है तो कितनी होगी? 1 होगी। सबकी घात क्या होगी? 1 होगी। हमने इससे पहले बताया गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। जुड़ती कब है? जब आधार समान हो। इसमें आधार देखिए, इसका 2 है, इसका भी 2 है, इसका भी, तो आधार तो समान है, तो गुणा में घातें जुड़ जाएंगी। कितनी? 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, 1 2 3 4 5 6 बार जुड़ेगी। 1 2 3 4 5 6। और इसकी भी घात क्या है? 1/2 है बराबर। 2 की घात हो गई है 6 और ये ब्रैकेट लगा है तो ये ऊपर घात के गुणा में आएगा 1/2। अब घात का मतलब 6 × 1/2 ये है। घात है लगी हुई है 1/2 पहले से थी और 6 अभी हमने फैक्टर किया, गुणनखंड किए तब आ गए, तो इसे काट लेंगे। 2 एकम 2 और 2 3 6। 3 का मल्टीप्लाई इससे होगा 1 से, तो 3 आ जाएगी। तो ये कटने पे क्या आ गई? 2 की घात 3 आ गया। 2 की घात 3, और 2 की घात 3 का मतलब है 2 को 3 बार गुणा में लिखना। 2 को चाहे तो ऐसे लिख दीजिए, जैसे 2 गुणा 2 गुणा 2। अब इसकी गुणा 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, तो इसका आंसर क्या हो गया? 8 हो गया इसका आंसर। 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 उत्तर हो गया। इसी तरह से निकालेंगे हम 32 की घात 1/5 का। तो 32 को हमें काटना पड़ेगा। ये देखिएगा, ये 32 64 काटा तो 32 यहाँ से कटा है, और चाहे तो दोबारा से काट लीजिए। 32 को काटा 2 से, 2 एकम 2,
एक बचा 12 हो गए, 2 छंग 12, फिर 2 से काटा, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से काटा, 2 चौक 8, फिर 2 से 2 दूनी 4, फिर 2 से 2 एकम 2, तो ये मिला 5 भाग 2। तो हम इस 32 को लिख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 की घात 1/5 बराबर, ये गुणा में जो है इनकी घात भी 1 1 है, तो इन्हें हम जोड़ देंगे, 2 की घात हो जाएगी 1 + 1, टोटल की पावर है 1/5 बराबर 2 की घात ये हो जाएगी 5, और ब्रैकेट में बाहर लगा हुआ है 1/5, 2 की घात 5। अब ये जो आएगा वो गुणा में आएगा 1/5, इस तरह से घात के। अब घात है 5 के गुणा में 1/5, तो 5 से 5 ही कट जाएगा, 1 बचेगा, 1 एकम 1 1 1 बचा, तो इसे लिख देंगे 2 की 5 से 5 ही कट जाएगा, 2 की घात 1, और 2 की घात 1 को लिख सकते हैं केवल 2, यही आंसर हो जाएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन स्टेप बाय स्टेप आपको समझना पड़ेगा। इसी तरह से 125 को काटिए, 2 से तो कटेगा नहीं है, 3 से भी नहीं, 5 से काटेंगे, सिर्फ 5 दूनी 10, तो यहाँ 2 बचा, तो इधर 5 25 हो गए, 5 25, फिर 5 से काटेंगे 5 25, फिर 5 से काटेंगे 5 एकम 5, तो केवल 5 मिला 3 बार, 5 गुणे 5 की घात 1/3, तो ये घात है, एक घात, इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 5 की घात 1 + 1 + 1, उसकी घात जो है 1/3 बराबर 5 की घात ही हो गई 3, अब बाहर क्या लिखा हुआ है 1/3 घात, तो 5 की घात 3 गुणे 1/3 इसे लिखा जा सकता है, तो इससे ये कट जाएगा, तो 5 की घात 1 एकम 1 आया, 5 की घात 1 को हम लिख सकते हैं केवल 5, यही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 2 का फर्स्ट पार्ट है 9 की घात 3/2, 9 की पावर 3/2, इसे सॉल्व करेंगे 9 की पावर 3/2, तो 9 को हम डिवाइड करेंगे, काटेंगे, 3 3 9, फिर 3 से काटेंगे, 3 एकम 3, यानी 9 का फैक्टर हो गया अब 3 × 3, तो इसकी जगह लिख सकते हैं हम 3 × 3, और होल पावर कितनी दी हुई है 3/2, वैसे इसकी घात एक ये, तो क्या हो जाएगी, गुणा में घातें जुड़ जाती है जब आधार समान हो, तो इसका आधार समान है 3 है, घातें जुड़ जाएंगी, क्या हो जाएंगी 3 की घात 1 + 1, और होल पावर ये रहेगी 3/2, फिर ये हो गए 3 की घात 2 और होल पावर 3/2, फिर इसे खोलेंगे तो 3 की घात 2 और गुणा में आ जाएगी ये 3/2, तो पावर वाला 2 गुणे 3 की घात 2 ऐसे करके इससे ये कट जाएगा, तो क्या बचेगा 3, यानी कि ये बचा 3, ये आ गया और इससे ये कट गया, तो 1 गुणे 3 बचा, तो ये 3 की पावर 3 हो गया। अब इसे करने पे इसका मतलब हो गया 3 को 3 बार लिखना है, 3 3 9, 9 3 27 हो जाएगा इसका आंसर। बत्तीस को काटेंगे, 32 की पावर 2/5, 32 के टुकड़े करेंगे पहले, दो से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 छंग 12, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से काटा, 2 चौक 8, फिर 2 से काटा, 2 दूनी 4, फिर 2 से काटा, 2 एकम 2, तो ये आ गया 32 के बराबर 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 3 2 5, 2 3 5, 32 की जगह लिख सकते हैं हम 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे ये की पावर 2/5, तो ये घात सबकी जोड़ देंगे, 2 की घात हो जाएगी 1 2 3 4 5 और होल पावर 2/5 ही जैसी वैसी, तो इसे 2 की पावर 5 गुणे में आ जाएगी 2/5, इससे ये कट जाएगा, क्या बचेगा 2 की घात 2,
और 2 की घात 2 का मतलब हुआ 2 की घात 2 का मतलब हुआ 2 गुणे 2, 2 दूनी 4, यानी इसका आंसर हो जाएगा 4। 16 की पावर 3/4, तो 16 को भी काटना पड़ेगा हमें। 16 को काटेंगे 2 से, 2 8 16, 2 से काटेंगे 2 चौका 8, फिर 2 से काटेंगे 2 दूनी 4, फिर 2 से काटेंगे 2 एकम 2। तो 16 की पावर 16 को आ गया 2 गुणे 2 गुणे 2 और पावर 3/4। इसकी घात क्या हो जाएगी 1 2 3 4, 2 की घात 4 होल पावर 3/4 है, तो 2 की घात 4 और ये गुणा में 3/4, 4 से 4 कट जाएगा, क्या बचेगा 2 की घात 3, और 2 की घात 3 का मतलब होगा 2 दूनी 4 दूनी 8, तो इसका आंसर हो जाएगा। बहुत सिंपल है, केवल आपको स्टेप बाय स्टेप चलना है और मेथड याद रखना है। 125 को काटेंगे, 125 को काटा 5 से, 5 दूनी 10, यहाँ बचा 2, 25 होगा 5 25, फिर 5 से काटा 5 25, फिर 5 से काटा 5 5, तो क्या आ गया 125 जगह आएगा 5 गुणा 5 गुणा 5 की घात माइनस का 1/5 बराबर 5 की घात ये कितनी होगी 1 2 3, 5 की घात 3 माइनस का 1/5, 5 की घात 3 गुणा, सॉरी 1/3 था ये, 1/3 गुणा माइनस का 1/3, 3 से तो 3 ही कट गया, क्या बचा 5 की घात माइनस का 1, और माइनस का 1 का मतलब है ये घात भाग से आई होगी, ऊपर बन रहेगा और नीचे आके 5 की घात 1 रह जाएगा। जब नीचे होगी 5 की घात भाग में, ऊपर जाती है 5 की घात तो माइनस का हो जाता है, यानी कि 1/5 इसका हो जाएगा आंसर। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, सरल कीजिए। फर्स्ट में है 2 की घात 2/3 इंटू 2 की घात 1/5। इस तरह सेकंड वाला है 1/3 की घात 3 होल पावर 7। इसे सॉल्व करेंगे, 2 की घात 2/3 इंटू 2 की घात 1/5। हमने कहा गुणा में घातें जुड़ जाती हैं जब आधार समान है, इसका भी आधार 2 है, इसका भी आधार 2 है, तो आधार को एक ही ले लेंगे, घातें जोड़ देंगे 2/3 प्लस 1/5, इसकी घात और इसकी घात दोनों को जोड़ दिया, क्या आया 2 की घात, यहाँ लेंगे एलसीएम, नीचे गुणा 3 पंजे 15, 3 गुणा 5 दूनी 10, 3 एकम 3, 2 की घात 10 3 13/15, तो यही आंसर हो जाएगा 2 की घात 13/15। इस तरह से इसे सॉल्व करेंगे, 1/3 की घात 3 का 7, ये क्या हो जाएगा 1/3 की घात, इसको ऊपर लेके जाएंगे तो 3 की घात 3 है वो प्लस किया, अब जाके ऊपर जाके माइनस की हो जाएगी 7 रहेगा, ऐसे 3 की घात माइनस के 3, ये 7 आ जाएगा मल्टीप्लाई में, 3 की घात हो जाएगी माइनस का 21। इसे ऐसे भी लिख सकते हो 1/3 की घात प्लस का 21, माइनस का है नीचे आके प्लस का हो जाएगा, इसे ये आंसर हो जाएगा। या फिर इसे ऐसे भी लिख सकते हो 1/3 की घात पूरे की होल पावर 21। एक ही बात है, चाहे ये देखो या ये देखो, आंसर होगा। थर्ड पार्ट है 11 की घात 1/2 अपॉन 11 की घात 1/4। इसे क्या करेंगे, आधार समान हो तो भाग वाली घातें घट जाती, तो आधार समान है 11 है तो 1/2 माइनस हो जाएगा 1/4, भाग वाली चीज माइनस में आ गई घात, अगर आधार समान है तो क्या हो जाएगा ये, इसे सॉल्व कर लेंगे, 11 की घात नीचे गुणा करेंगे, या फिर यहाँ 4 है यहाँ 2 है, इससे 4 बनाइए, 1/2 माइनस 1/4, यहाँ 4 कब बनेगा, इससे 2 से गुणा करें तो यहाँ पर भी 2 से गुणा करना पड़ेगा, यानी कि 2/4 हो गया माइनस 1/4, ये समान है तो नीचे 1 लिख लिया, ऊपर का जैसे का तैसे लिख लिया, 2 में से 1 गया तो बचा 1/4, इसका आंसर आ गया
1/4। इसे सॉल्व किया तो 1/4, 11 की घात 1/4, यही आंसर हो जाएगा। इसे भी करेंगे सॉल्व। 7 की घात 1/2, 8 की घात 1/2। हमने कहा गुणा, यहाँ कोई चिन्ह नहीं है तो क्या होगा, गुणा। गुणा में घातें जुड़ जाती हैं कब, जब आधार समान हो। यहाँ आधार 7 है, यहाँ 8 है, तो समान तो है नहीं, तो घातें जुड़ ही नहीं सकती। वैसे हम 1/2 1/2 इन्हें एक को लिख के और जोड़ सकते थे, कब, जब इनके आधार समान होते। ये यहाँ 7 है, यहाँ पर भी 7 होता, या यहाँ 8 है तो यहाँ पर भी 8 होता, तब उस कंडीशन में। इस कंडीशन में कुछ नहीं कर सकते, तो एक काम कर सकते हैं, 7 गुणे इंटू लिखिए, यहाँ गुणा लगा दीजिए 8, और इसकी होल पावर, इसकी भी पावर समान है, दोनों की बराबर है, तो 1/2 बाहर लिख सकते हैं। दोनों पे पावर एक ही लगा सकते हैं, दोनों को ब्रैकेट में लिख के। तो ये कितना हो जाएगा, 7 × 8 = 56, और 56 की पावर 1/2। इसे ऐसा भी लिख सकते हो तुम, 56 की पावर 1/2, आंसर ही हो जाएगा।